फिजिक्स वाला का शेयर प्राइस 40% नीचे है। अब श्रद्धा कपूर के ब्रांड ने 200 करोड़ रुपए रेज किया है। गुची पे लोग गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने एआई जनरेटेड एड बनाई है और मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। और भाई ये ध्रुव राठी पर बोलने पर लोग मुझे क्यों बुरा बोल रहे हैं? हे वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज और काम की चीजों पर डिस्कशन करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है फिजिक्स वाला की। जब से वो लिस्ट हुआ है मार्केट में तब से उनका शेयर प्राइस 40% नीचे जा चुका है। कंपनी का रेवेन्यू तो 40% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट फिर भी इनके को फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी जी का कहना है कि इन्हें और 1 साल लगेंगे प्रॉफिटेबल होने के लिए। अगली न्यूज है रूह अफ़ज़ा की। ये सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन पे सिर्फ 4% का टैक्स लगेगा और ये इनके लिए जीत ऐसी है कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इनके प्रोडक्ट्स पर 12.5% का टैक्स लगेगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फ्रूट ड्रिंक के कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, इस वजह से इन पे सिर्फ 4% का लगेगा। और फ्रूट ड्रिंक इसलिए क्योंकि ये 10% फ्रूट जूसेस का यूज करते हैं रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए। उन्होंने बकायदा अपनी रेसिपी बताई है। रूह अफ़ज़ा में 8% पाइनएप्पल जूस और 2% ऑरेंज जूस डलता है। अगली न्यूज, सैमसंग ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट कर दिया है। $1 ट्रिलियन। जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में सिर्फ 13 ही कंपनीज है जिसमें अब सैमसंग भी शामिल हो गई है। अगली न्यूज है, एस्टन मार्टिन ने अपनी 20% वर्कफोर्स को कम किया है। ईबे ने भी अपने 800 एम्प्लॉयज का ले ऑफ किया है। और मैं ले ऑफ की न्यूज कवर करता ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि एआई की वजह से चीजें एफिशिएंट हो गई है, तो कम लोगों में कंपनी वही काम कर सकती है, तो कंपनी निकालेगी ना। और एआई की अगर बात कर ही रहे हैं तो हम ये बात कर लेते हैं कि सैम ऑल्टमैन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। वो स्टेटमेंट यह था कि जितनी एनर्जी एआई को आंसर देने में लगती है उतनी एनर्जी एक बच्चे को बड़ा करने में भी लग जाती है, उतनी एनर्जी बच्चे को भी उस कैपेबल बनाने में लग जाती है जितना कैपेबल आज एआई है। अब समझ रहे हो, ये टेक लीडर्स आज की डेट में एक ह्यूमन को एआई से कंपेयर कर रहे हैं आउटपुट के कंपैरिजन में, कि भाई आउटपुट एआई और ह्यूमंस भी सेम दे रहा है और दोनों को एनर्जी लग रही है एज इनपुट। एक बच्चे को बड़ा होने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लग जाती है, इतने ज्यादा रिसोर्सेस यूटिलाइज कर लेता है एक बच्चा, और एआई भी तो यही कर रहा है। तो आप एआई के यूटिलाइजेशन को बुरा क्यों बोल रहे हो? जो कि मुझे बहुत ज्यादा फ्लॉड लगा भाई, वो और इंसान का कंपैरिजन हो कैसे सकता है? ये चीजें बनाई ही गई थी इंसान के लिए, और अब इसको और इंसान को कंपेयर कैसे कर सकते हो आप? एआई पे ही अगली न्यूज है, चोर के घर पे चोरी हुई और इस चीज की कंप्लेन खुद चोरी कर रहा है। तो बेसिकली एंथ्रोपिक ने कंप्लेन किया है कि चाइनीज बॉट्स हमारे एआई का यूज कर रहे हैं खुद को ट्रेन करने के लिए। बेसिकली इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलता है कि चाइनीज बॉट्स बहुत सारे बॉट्स हमारे एआई के पास ला रहे हैं, खुद को बहुत बड़ी आसानी से ट्रेन कर रहे हैं हमारे मॉडल्स का यूज करके। और ये एलिगेशन लगाया है एंथ्रोपिक ने चाइना के टॉप एआई प्लेयर्स पे, जो कि है डीपसीक, मिनीमैक्स और मूनशॉट। और इन्हीं क्वेश्चंस पूछने से खुद को आसानी से ट्रेन कर लिया। यानी कि ये बेसिकली ऐसा है कि एक स्मार्ट बच्चे ने पूरी मेहनत करी और एक बैक बेंचर ने उसके पास बैठ करके सारा ज्ञान ले लिया और खुद को ट्रेन कर लिया। हाँ, ऑफ कोर्स ये इस स्मार्ट बच्चे जितना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, बट ये भी बहुत ही कम एफर्ट में 80-90% बन गया है स्मार्ट बच्चे का। और ऐसा करने पर अब ये यूएस की कंपनीज बोल रही है कि ये तो इलीगल है, ये हमारा कंटेंट कैसे यूज कर सकते हैं। बट एंथ्रोपिक खुद इलीगली डेटा लेकर के यूज किया है। लास्ट ईयर उन्होंने एक $1.5 बिलियन देकर के केस सेटल किया था कि भाई हमने कंटेंट तुम्हारा यूज किया लेकिन अब इसके पैसे ले लो। अब खुद चोर के घर पे चोरी हो गई और अब खुद बोल रहे हैं कि आप हमारा कंटेंट यूज कर रहे हो। अगली न्यूज भी एआई की है। गुची ने एक एआई ऐड बनाई। अब एआई से ऐड बनाने में कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है क्योंकि ये गुची ने बनाई। अब गुची है एक लग्जरी ब्रांड। लग्जरी और एआई साथ साथ नहीं जा सकते, क्योंकि एआई बहुत ही कम पैसों में आपका काम कर देता है, बट अगर लग्जरी गुड्स में अगर बहुत कम पैसों में आपका काम पूरा करने लग गए तो वो लग्जरी बची नहीं है, वो एक मास प्रोडक्ट बन गया है। लग्जरी बाय डेफिनेशन ऐसी होती है कि यार मैं आपका बहुत ही हैंड क्राफ्टेड आपके लिए कुछ बनाया है, या आपके लिए एक ऐसी क्राफ्ट्समैनशिप पेश की जा रही है जो कहीं नहीं, जो किसी और के पास एक्सेसिबल नहीं है। बट अगर आप लग्जरी ब्रांड होकर के एआई का यूज करोगे तो ऐसा तो होगा ही, लोग बैकलैश देंगे ही। अगली न्यूज है श्रद्धा कपूर के ब्रांड पल्मोनास की। उन्होंने 200 करोड़ रुपए रेज किए एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1950 करोड़, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। इनकी रिसेंटली एक ऐड मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेजी लगी कि इन्होंने मंगलसूत्र लॉन्च किया अपनी ब्रांड के अंदर,
ज्वेलरी प्रोडक्ट बेचते हैं तो मंगलसूत्र भी ज्वेलरी में आता है। तो इन्होंने, अब श्रद्धा कपूर तो प्रमोट नहीं कर सकती ज्वेलरी क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, तो इन्होंने अमृता राव को लाया और एक बहुत ही फनी बैंटर वे में एक ऐड बनाई जो कि काफी चली भी। अगली न्यूज है भारत टैक्सी पर। तो भाई गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है ओला और उबर का बिजनेस खत्म करने के लिए। रिसेंटली अमित शाह ने एक कॉन्फ्रेंस करी जहां पर कि सारे ड्राइवर्स जिन्हें वो सारथी कहते हैं, और ये सारथी कहना भी अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। सारथी को महाभारत में श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बोला जाता है क्योंकि वो अर्जुन के रथ के सारथी है। तो बेसिकली आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे सारथी हमारे ड्राइवर्स है। तो वो अपने ड्राइवर्स को ये प्राइड भी दे रहे हैं कि आप खुद को ड्राइवर मत बोलो, आप खुद को सारथी बोलो, क्योंकि आप ही हो जो पैसेंजर्स को गाइड करते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। हैविंग सेड दैट, अमित शाह जी ने समझाया कि वो एक अमूल के मॉडल पे चलना चाह रहे हैं कि आप नॉर्मली तो पैसे कमाओगे, वो कमाओगे ही, जो प्रॉफिट भारत टैक्सी कमाएगी उसमें भी आप ही की हिस्सेदारी है, वो पैसे भी आपको ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एज पर योर राइट्स। अगली न्यूज है एप्पल की। एप्पल ने 2.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करी है 2021 से लेकर अभी तक, और ये बहुत अच्छी बात है। आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं, इसका एक्चुअल में फायदा हो रहा है। हालांकि आईफोन्स तो कुछ सस्ते हुए नहीं, इनफैक्ट महंगे होते जा रहे हैं, बट ठीक है, कम से कम देश में एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है। अगली न्यूज है मोदी जी के इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। और ये आप कहोगे ये कोई न्यूज है, तो भाई काफी सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल इस चीज को कवर कर रहे थे, मैंने सोचा होगा कुछ, बट असली न्यूज है इंस्टाग्राम की है कि एक इंडियन स्टार्टअप है सर्वम एआई, वो इंडिया में खुद का इंडिजीनियस एलएलएम बना रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बट उनके साथ एक गेम हो गया, किसी ने उनके इंस्टाग्राम पे जाकर के वो यूजर नेम ले लिया और अपने बायो में लिख करके लगा दिया कि भाई अगर ये यूजर नेम चाहिए तो मुझे $500 दे दो। तो इसीलिए भाई जब भी ब्रांड वैंड बनाते हो ना, तो अपना सब यूजर नेम, डोमेन नेम, ट्रेडमार्क ये सब करवा लिया करो, बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती है। और भाई ये कैसा कमेंट है, ध्रुव राठी को फॉलो करता है, सब समझ आ रहा है, भेज दिया। मतलब ध्रुव राठी के मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ध्रुव राठी ने शाहरुख खान को कहा था कि भाई इतने पैसे आने पर भी अगर गुटखा प्रमोट करना पड़ रहा है तो ये तो गलत बात है। मैंने उस बात को अच्छा बोला था। अब ध्रुव राठी का इससे कोई संबंध नहीं है, मैंने उनकी एक बात को मुझे सही लगा तो अच्छा बोला। एंड हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे, बट उससे पहले आप लाइक कर दो वीडियो को। लास्ट सेगमेंट है आज की चर्चा। आज की चर्चा ये है कि मैं पिछले एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाल पा रहा था डेली बिजनेस न्यूज़ पे। इसका रीज़न था मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, जिस वजह से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो मैं बोल नहीं पा रहा था ढंग से। भाई एक हफ्ते में रियलाइज़ हो गया है हेल्थ इज़ वेल्थ किस चीज़ को बोलते हैं। भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, कुछ काम नहीं आता है। इफ़ यू आर नॉट हेल्दी यू कांट डू एनीथिंग। मेरे पास तो इतना टाइम था सोचने के लिए, क्योंकि हम जनरल लाइफ में सोचते हैं मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। अब प्रॉब्लम ऐसी है, आपकी कोई हेल्थ सिचुएशन आ गई है, आप बैठे हो बेड पे, आप सोच सब कुछ सकते हो लेकिन कर नहीं सकते। एंड दिस हिट्स यू हार्ड कि भाई हेल्थ ही सब कुछ है, पहले हेल्थ सॉर्ट करो, बाकी सब होता रहेगा। हैविंग सेड दैट, नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। डेली बिजनेस न्यूज़ मैं लाता रहूँगा। मैंने इतनी सारी न्यूज़ बीच में मिस करी और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये फोटो लगा। भाई एक तो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में होता है स्टेज पे खड़े होकर गठबंधन जैसे हाथ ऊपर करते हैं। हमारे मोदी जी ने टेक फाउंडर्स को ये करा दिया, टेक लीडर्स को ये करा दिया। तो ये है सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ है, और ये है एंथ्रोपिक के सीईओ। इन दोनों की कट्टर नहीं जमती। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये जो एंथ्रोपिक के सीईओ है, ये सैम ऑल्टमैन के साथ ही काम करते थे, ओपन एआई की टीम में ही थे, बट फिर ये अलग होकर इन्होंने अपनी कंपनी बना दी। इस वजह से इनकी कट्टर नहीं जमती। तो ये हाथ भी देखो पकड़ नहीं रहे हैं, कैसे खड़े हैं। इट वॉज हिलेरियस भाई, इतना हंसा था मैं ये देख करके। एंड सेकेंड न्यूज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जो हुआ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ। वाइल्ड भाई, वाइल्ड। उनकी इतनी ज़्यादा नाम खराब हो गया, और एक्चुअल में उन्होंने काम भी इतना ज़्यादा खराब किया। और जो भी वहाँ पर उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी, इन्होंने पहले क्लियरली बोल भी दिया कि ये हमने खुद ने डेवलप किया, और उसके बाद ही उन्होंने बोला कि ये हमने डेवलप किया, ऐसा हमने कभी बोला ही नहीं। इट वॉज हिलेरियस। और उसके बाद भी द ऑडेसिटी ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की यूनिवर्सिटी के बारे में फ्रंट पेज पे ऐड देना कि हमने 350 करोड़ रुपया खर्च किया है। इतना ज़्यादा नाम खराब हुआ है उस यूनिवर्सिटी का, उस यूनिवर्सिटी के पास आउट बच्चों का, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा हूँ कि ये गलगोटिया वाला है। और एक्चुअल में वो चीज़ भी बहुत बड़ी थी, इंटरनेशनल लेवल पे नाम खराब होने वाली बात थी।
कि चाइना के मीडिया में आ रहा था कि भाई हमारा रोबोट इंडिया में डिस्प्ले हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि ये इंडिया ने बनाया है। इट वॉज अ वेरी बैड थिंग फॉर इंडिया। कमेंट करके बताओ आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, कल किस चीज़ पर डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट करो, लाइक करो। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज़ के साथ।